हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो सीरीज में हम कस्टम प्लगइन डेवलप करना सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब आप प्लगइन को डीएक्टिवेट करोगे तो कैसे जो कस्टम पेज मैंने बनाया है उसको पेज को डिलीट करना सीखा था हमने। तो इसको चलिए इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। पहले मैंने ये रजिस्ट्रेशन डीएक्टिवेशन हुक का यूज किया था सिंपली आपको दिखाने के लिए। कोई भी प्लगइन आप डीएक्टिवेट करते हो तो उसका पेज डिलीट नहीं करना, उसके लिए सिर्फ जब हम प्लगइन अनइंस्टॉल करेंगे तब इसका यूज करेंगे। तो सिंपली ये रजिस्ट्रेशन अनइंस्टॉल हुक का यूज कर लेना उसकी जगह पे। तो यहाँ सिंपली मैं रजिस्टर अनइंस्टॉल हुक का यूज कर लूँगा। जब मेरा प्लगइन अनइंस्टॉल होगा तब जाके मेरे जो पेज होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। जब प्लगइन अनइंस्टॉल हो तब डेटाबेस से हमें पेज को डिलीट करना है। इस तरह से आप रजिस्टर अनइंस्टॉल हुक का यूज कर लेना। सिंपली मैं अभी इसको अनइंस्टॉल करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो ये मेरी फाइलें जो भी है प्लगइन की डिलीट हो जाएंगी। आप चेक कर लेना, यहाँ से सिर्फ यही हुक का यूज करना है। इस वीडियो में हम आपको $WPDB जो अब ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करके हम डाटाबेस रिलेटेड जो टास्क होगा क्रिएट इंसर्ट अपडेट डिलीट वो करके आपको दिखाऊंगा। तो आप सिंपली आप डॉलर नेट पे जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। $WPDB ये ऑब्जेक्ट होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वर्डप्रेस देता है, जिससे हम अपने क्यूरी को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और साथ में आप इंसर्ट अपडेट के मेथड भी इसके साथ मिलता है जिसका आप यूज करके अपने डाटाबेस में इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे तो WP इंक्लूड्स के अंदर आपको WPDB नाम का एक फाइल मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है WPDB, यही वो क्लास है जिसका हम एक ऑब्जेक्ट हमें मिलता है। तो आप इसे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे WP इंक्लूड्स के अंदर WPDB.php नाम की फ़ाइल है। तो चलिए अपने प्लगइन में पहले सिंपली मैं डाटा इंसर्ट कराता हूँ। तो डाटा इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले मैं जो हमने पेज क्रिएट किया था उसी पेज को मैं रिफ्रेश करके सिंपली डाटा इंसर्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो अपने WP कंटेंट के अंदर चलते हैं और प्लगइन्स के अंदर जो मैंने कस्टम plugins.php बनाया था इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाया था फंक्शन। यहाँ पे मैं सिंपली वो कॉल करूँगा। तो सबसे पहले $WPDB ग्लोबल के साथ मैं इसे डिक्लेयर कर लेता हूँ WPDB। और यहाँ पे मुझे इंसर्ट कराना है तो $WPDB इस पे मैं एक मेथड इंसर्ट चलाऊंगा, इंसर्ट, और इस पे मैं सिंपली ये फर्स्ट पैरामीटर में टेबल का नाम लेता है। तो मैं WP स्टूडेंट जो मैंने टेबल क्रिएट कर रखा था जब हमने प्लगइन इंसर्ट जब भी प्लगइन एक्टिवेट किया था तो ये टेबल क्रिएट हुआ था जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स यही टेबल है जो हम लोग इंसर्ट करते थे जब प्लगइन एक्टिवेट करते थे। तो ये डाटाबेस में टेबल क्रिएट होता था, इसी का मैं यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट और दूसरे पैरामीटर में एरे में मैं सिंपली इसमें पास कर दूंगा की और वैल्यू। तो की मेरा नेम है और यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम अमित लिख देता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे ईमेल में यहाँ पे amit@gmail.com। इस तरह से मैं इसे, अब अगर सिंपली चेक करना है कि डाटा इंसर्ट हुआ हो तब ये मैसेज आ जाए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ़ $WPDB
और यहाँ पे इंसर्ट आईडी, अगर इसे मिला तो इको लिख दूंगा डाटा इंसर्ट, ये मैसेज सिंपली मैं प्रिंट कर दूंगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने, आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी डाटा इंसर्ट नहीं है, तो अपने कस्टम मेनू पे क्लिक करते हैं। ये कुछ गलत बता रहा है, कोई क्यूरी में एरर है इसलिए नोटिस दे रहा है, तो मैं इंसर्ट मैंने गलत लिख रखा है, इंसर्ट आईडी। ऐसे यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो चुका होगा, पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये इंसर्ट हो चुका है। ये आईडी मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, इसलिए यहाँ से डाटा इंसर्ट हो चुका है, ऑटोमेटिक आईडी 1 आ गया है। यहाँ पे मैं दूसरा कोई डाटा इंसर्ट करके दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सुमित लिख देता हूँ और यहाँ पे sumit@gmail.com, और यहाँ से फिर से मैं अपने पेज को एक बार क्लिक करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए डाटा इंसर्टेड आ गया और दूसरा डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है फ्रेंड्स। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर WP इंसर्ट वाले मेथड को आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंसर्ट पहले टेबल नेम लेता है, यहाँ पे डाटा जो कि की और वैल्यू का यहाँ पे आप फॉर्मेट भी पास कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर स्ट्रिंग पास करना है तो %s, और इंटीजर के लिए %d होता है और फ्लोट के लिए %f होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो दूसरी एरे में सिर्फ मैं एरे यहाँ पे लिख दूंगा %s, यहाँ पे भी मैं % लिखूँगा, क्योंकि ये दोनों वैरचर टाइप है। आप मेरे डाटाबेस के टेबल में आ जाएंगे और स्ट्रक्चर में आप चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैरचर है, तो ये %, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। और यहाँ से मैं यहाँ पे कोई और अनिल लिख देता हूँ, अनिल, और इसे मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे तो ये मेरा तीसरा डाटा भी इंसर्ट हो चुका है। आप इंसर्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप इसके जगह पे WP जो क्यूरी मेथड है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए उसको मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं $WPDB में क्यूरी मेथड का यूज़ करूँगा। तो क्यूरी और सिंपली इसमें इस तरह से इंसर्ट इनटू टेबल का नाम तो WP स्टूडेंट, और यहाँ पे मुझे नेम और ईमेल 2 फील्ड मैंने ले लिए हैं। और उसके बाद मैं वैल्यूज इसमें राज लिख देता हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद raj@gmail.com। इस तरह से मैंने डाटा को इंसर्ट करा दिया। तो इसे मैं चलते हैं, देखते हैं, इंसर्ट इनटू WP स्टूडेंट टेबल, और उसके बाद नेम और ईमेल। इस तरह से आप देख सकते हैं फील्ड के नेम। अब इसे मैं सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। यहाँ पे एरर है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फ्रेंड्स।
चलिए अपने क्वेरी में चलते हैं और इसको सिर्फ फील्ड नेम सिर्फ दे देता हूँ। नेम, ईमेल और यहाँ से मैं values.com एक बार क्वेरी और इसे रिफ्रेश करता हूँ। डाटा इंसर्ट हो चुका है। मैंने वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने डाटा यहाँ पे इंसर्ट करा चुका हूँ इस तरह से एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। लेकिन ये अच्छा वे नहीं है जिसका यूज़ करके इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन का खतरा रहता है, जिससे हैकर आसानी से अपना एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू इस डाटा बेस पे अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं प्रीपेयर मेथड का यूज करूँगा। तो सिंपली सी मैं $WPDB और इस पे मैं प्रीपेयर मेथड का यूज कर लूँगा और यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर लूँगा, जहाँ पे इन्होंने वैल्यूज में यहाँ पे मैं %s दे दूँगा और यहाँ पे भी मैं %s ही लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोनों वैल्यू में इंटीजर वो वैरचर वैल्यू है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों वैरचर टाइप है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए %s लिखा है दोनों जगह। और यहाँ पे मैं वैल्यू सिर्फ पास कर दूँगा। राजेश और दूसरे में मैं rajesh@gmail.com इस तरह से यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ से ये फर्स्ट वाला वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और सेकंड वाले के लिए यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके आपको फीस दिखाता हूँ। डाटा इंसर्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं एक बार फिर से ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप दोनों तरीके से अपने कस्टम टेबल में डाटा इंसर्ट करा सकते हैं। पहला वे है कि आप इंसर्ट का यूज करें, नहीं तो आप अगर WP अपना क्वेरी लिखना चाहते हैं तो इस तरह से प्रीपेयर मेथड के प्रीपेयर में आप एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए क्वेरी लिख के आप इस तरह से पास कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।